हेलो गाइस। एपिसोड नंबर 11 के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि कमांडर जिंगशिंग अपनी आर्मी को लेकर ईस्ट की साइड पर जा रहे होते हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ एक भयानक हादसा हो जाता है। उनके ऊपर कोई छुप के नेज़ों से हमला करता है। कुछ लोग पहाड़ी के पीछे से उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। वो उनकी आर्मी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जिंगशिंग हार नहीं मानते। वो आगे के आगे बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा आगे पहुंचकर वो अपनी आर्मी को अरेंज करते हैं हमले के लिए और फिर जोरदार अनाउंसमेंट देते हैं कि कौन है, कोई गलतफहमी ना हो, मैं कमांडर जिंगशिंग हूँ ईस्टर्न आर्मी का। दूसरी तरफ हमला करने वाले ट्रूप्स में से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए, लेकिन उनका जो लीडर होता है कहता है कि ये सब ड्रामाबाजी है, जिंगशिंग तो मारा गया है, ये कोई और है, और फिर अपने सिपाहियों से कहकर उन पर अटैक करा देते हैं। जिंगशिंग की आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। और उसके बाद वो इंसान आता है जिसका इसके पीछे हाथ था, और वो था ले होंग। वो यांग मिंग हुआ का एक साथी था और उसे यांग मिंग हुआ ने ही ऑर्डर दिए थे कि जिंगशिंग को मार डालना है। लेकिन वो तब काफी गुस्से में आ जाता है जब जिंगशिंग मारा नहीं गया था और भागने में कामयाब हो गया था। वहां से भागने के बाद जिंगशिंग एक जगह पर पहुंचते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। उनकी बहुत जख्मी हालत थी और चंद दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि जिंगशिंग की डेथ हो गई थी और उसके फ्यूनरल की तैयारियां की जा रही थीं। सारे लोग बहुत सैड थे। प्रेसिडेंट के साथ साथ सारे बड़े ऑफिसर्स उनके फ्यूनरल में हिस्सा लेते हैं। जिंगशिंग ने 30 साल आर्मी की सर्विस की थी और वो बहुत बहादुर लीडर थे। सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। प्रेसिडेंट यहाँ पर शपथ खाता है कि इनके मर्डरर यानी कि ले होंग को जरूर सबक सिखाया जाएगा और इसी तरह से इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जी शिव पहले ही बहुत ज्यादा खून खराबा देखकर आजकल अपसेट हुआ था और ये सब बातें उसे बहुत बॉदर करती थी। वो आज एक रिचुअल तोड़ देता है, अपनी क्यू से बाहर निकलता है, जिंगशिंग को भो करता है और उसके बाद प्रेसिडेंट से कहता हुआ चला जाता है कि जिंगशिंग ने बहुत तकलीफ वाली मौत झेली है। सारे लोग बातें बनाने लगते हैं कि जी शिव आपे से बाहर हो रहा है क्योंकि मेमोरियल सर्विस में से जाना मैनर्स के खिलाफ था। उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने 2 बड़े जनरल्स और बहुत सारे ट्रूप्स को ईस्टर्न साइड पर भेजा था ले होंग को मारने के लिए। दिलिन मशवरा देता है कि सेंट्रल आर्मी से भी कुछ ट्रूप्स उनके साथ भेज दिए जाएं क्योंकि वो एरिया काफी खतरनाक था। लेकिन वहां खड़ा दूसरा ऑफिसर उसकी पहले ही दिलिन से नहीं बनती थी। वो उसके ओपिनियंस के खिलाफ बोलता है और प्रेसिडेंट को भी उसी का ही आइडिया पसंद आता है। कैसे वो लोग अपने रिसोर्सेज को ज़ाया कर देंगे और कैपिटल में भी कोई मसला ना हो जाए। जी शिव आजकल बहुत अपसेट रहा करता था। वो आज जीचुआन रेजिडेंस पर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और काफ़ी गुस्से में भी नजर आता है। इतने में एक ऑफिसर वहां आती हैं और उसे प्रेसिडेंट का ऑर्डर सुनाती हैं। जी शिव को पता चलता है कि उसे कल ही कैपिटल से बहुत दूर साउथ वेस्टर्न रीजन में कमांड संभालने को भेजा जा रहा है। उसकी आज की हरकत से प्रेसिडेंट काफी नाराज थे। वो उसे गुड बाय और सी ऑफ करने के लिए भी देखना नहीं चाहते थे। ये बात जी शिव भी फील कर लेता है। जो ऑफिसर ली किंग ये मैसेज देने के लिए आई थी वो जीचुआन रेजिडेंस में प्रिंसेस कार्डा को भी देखती है। उसने स्टर्लिंग के साथ उन्हें बाजार में भी देखा था। एक्चुअली वो स्टर्लिंग को लाइक करती थी और अब जेलस फील कर रही थी। अगले ही दिन जी शिव अपने तीनों साथियों के साथ उस एरिया की तरफ चला जाता है। उसके एक फ्रेंड की तबीयत काफी खराब हो रही थी, वो सी सिक था। बाकी लोग उसे तंग करने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे लिए कॉफिन का इंतजाम कराएं। लेकिन जी शिव का आज मूड थोड़ा सा अच्छा था। वो उनसे मजाक करने लगता है और एक ऐसा गंदा सा जोक सुनाता है कि उन तीनों को भी वॉमिट होने लगती है और अब वो सारे इकट्ठे ही एक ही कंडीशन में पहुंच चुके थे। उधर हमें उसी गद्दार ले होंग को दिखाते हैं। उसे भी यांग मिंग हुआ के मरने का अब पता चला था। वो अब पछता रहा था, अफसोस कर रहा था कि काश मैंने उसका साथ ही ना दिया होता, अब तो मैं मारा जाऊंगा यकीनन। और सारा गुस्सा अपने एक सबऑर्डिनेट पर निकालता है। इतने में वहां पर लाइट के चपाके के साथ एक नकाब किया हुआ आदमी पहुंचता है। उसकी शक्ल तो हमें नहीं दिखाते, अलबत्ता वो कहता है कि मेरे पास ले होंग, तुम्हारे लिए एक रास्ता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ईस्टर्न रीजन में आजकल बहुत हंगामा चलने लग गया है। डीमन ट्राइब वाले बार बार हमला किए जा रहे हैं और उसकी वजह से ईस्टर्न रीजन कमजोर हो रहा है। वो उनके कुछ इलाकों पर भी कब्जा कर रहे थे और कहते थे कि हम इंसानों के कबीले को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंकेंगे। उसके बाद हमें वाइट हेयर वाला एक ऑफिसर दिखाते हैं जिसकी शक्ल हमें नजर नहीं आती,
लेकिन वो उसी नकाब वाले आदमी को कह रहा होता है कि हम शतरंज की ऐसी चाल चलेंगे कि सारे लोग हैरान रह जाएंगे। और यहीं पर ही पार्ट नंबर 11 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।